नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है असली शांति। जी हाँ। तो कहते हैं कि ना एक राजा था, उसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। तो एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बनाकर देगा जो शांति को दर्शाता हो, यानी कि एक ऐसा चित्र जिसे देखने से ही शांति मिलती हो, तो वह उसे मुंह मांगा पुरस्कार देगा। तो फिर क्या हुआ कि सभी चित्रकारों ने चित्र बनाए और जिस दिन निर्णय था कि भाई किसका चित्र शांति दर्शा रहा है, उस दिन सारे ही चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा में अपने अपने चित्र को लेकर राजमहल में पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा। तो फिर उसने एक बार नहीं, सभी चित्रों को दो बार देखा। तो जब राजा ने चित्रों को देखा तो उनमें से दो चित्र ऐसे थे जो उसने अलग रखवा दिए। अब इन्हीं दोनों चित्रों में से फैसला होना था कि भाई पुरस्कार कौन से चित्र को मिलेगा, कौन सा चित्र पुरस्कार जीतेगा। तो फिर क्या हुआ कि जो पहला चित्र था ना, वो एक अति सुंदर शांत झील का चित्र था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि ना उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी, और ना उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि और ऐसे उभर रही थी ना जैसे मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर ओर से ना नीला आसमान दिख रहा था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता था उसको यही लगता था कि शांति को दर्शाने के लिए तो इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में वही शांति का एकमात्र प्रतीक है ना। तो पहला चित्र बिल्कुल शांति का प्रतीक है। तो फिर राजा ने दूसरा चित्र देखा। तो दूसरे चित्र में पता है क्या था? दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे। उन पहाड़ों के ऊपर ना घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने की नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई इस चित्र को देखता यही सोचता, भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति दिख रही है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा ने अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है उसको मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। है? राजा की ऐसी बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या? तो जो पहला चित्रकार था ना, उससे रहा नहीं गया। मैं बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला किया है? पर यहाँ पर तो हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र शांति को दर्शाता है और मेरा चित्र शांति को दर्शाने में सर्वश्रेष्ठ है। तो राजा ने पहले चित्रकार से कहा कि अरे भाई, आओ मेरे साथ। और ये कहकर वह दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचे और राजा बोले कि देखो, ये जो चित्र है इसमें झरने की बाईं ओर से हवा से एक झुके वृक्ष को देखो, उसकी डाली पर बने घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से इस चित्र में अपने घोंसले में बैठी है, जबकि कैसी हवाएं चल रही हैं। अरे इतने शांत भाव व प्रेम पूर्वक से अपने बच्चों को भोजन करा रही है। तो वो जो चित्रकार था उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे तो इस चित्र में कोई शांति नहीं दिख रही इस चिड़िया के अलावा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा चित्र इतना शांत है और आपको ये दूसरा ही चित्र अच्छा लग रहा है। तो राजा ने कहा, अरे रुको रुको, सुनो मेरी बात। आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, शांत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में रहो जहाँ कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या ही नहीं हो, जहाँ बड़ी मेहनत नहीं हो, जहाँ आपकी परीक्षा भी नहीं हो। अरे शांत होने का सही अर्थ ये है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो, फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। तो जो दूसरा चित्र है जो पूरी अशांति दर्शा रहा है, किंतु ये जो चिड़िया है ना, इसके घोंसले को देखो, इतनी हवा और तूफान में भी इसका घोंसला जो है इस चिड़िया के अंदर के धैर्य को दिखा रहा है। तो सभी लोग जो थे वो राजा के हाँ में हाँ करने लगे और उन्होंने कहा, सत्यता में जो राजा जी आपने जिस तरीके से हमें समझाया और जो आपने उदाहरण दिया है वह बिल्कुल सत्य है। तो जो पुरस्कार है वो दूसरे चित्र को ही मिलना चाहिए। और पहले चित्रकार ने कहा, जी राजा जी, दूसरे चित्रकार को ही पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि सत्यता में दूसरे चित्रकार का जो चित्र है वो सही दर्शा रहा है कि भाई आंधी तूफान,
या ऐसी परिस्थितियाँ जो अराजकता की हो, जहाँ पे अशांति हो, उन परिस्थितियों में भी जो अपने आप को शांत रखता है, संतुलित रखता है, जीत तो उसी की होती है। तो इसलिए दूसरा चित्र ही बिल्कुल राजा जी ने सही चुना है। तो सभी ने राजा से कहा कि राजा जी, हम आपका शांति का मतलब समझ गए हैं कि शांति वो नहीं है कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ और खुद संन्यास ले लो, सब कुछ ही त्याग दो। शांति का मतलब ये है कि कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सब और अशांत हो, पर आपका मन शांत हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे चित्रकार को ही पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि वह चिड़िया इतनी अशांति में भी शांति से अपने घोंसले पर बैठी हुई है। तो मित्रों सुनो, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो देखा जाए तो हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं, है ना? और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम शांति ढूंढने के लिए ना कभी किसी मंदिर में, कभी कहीं पहाड़ पर, कभी किसी होटल में, यानी कि ऐसी जगह पे सुकून भरी शांति चाहते हैं जहां हमारे मन को शांति मिले। पर शांति पूरी तरह हमारे मन की होती है, भीतरी चेतना की होती है। तो सत्य यही है कि सब दुख, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच में भी शांत रहना वास्तव में शांति है। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी कथा को, मेरी बातों को सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।